बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस एग्जांपल को अंडरस्टैंड करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप कैलकुलेटर अपने पास रखें और साथ में जैसे मैं कैलकुलेशन बनाता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप भी करते जाएं, ताकि वी शुड बी ऑन द सेम पेज। ओके जी, एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक प्रोडक्शन प्रोसेस है जिससे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। सो यहाँ पे हम 3 प्रोडक्ट्स की एग्जांपल ले लेते हैं और इन प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने जो ओवरहेड्स इनकर किए उनको हमने एक्टिविटीज़ के साथ लिंक कर दिया। सो वो जो एक्टिविटीज़ हैं कुछ मशीनिंग, कंपोनेंट, सेटअप और पैकिंग। सो यहाँ तक आपको इन्फॉर्मेशन सवाल में ऑलरेडी प्रोवाइडेड होगी। साथ में आपको हर प्रोडक्ट के लिए कुछ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा जूम इन करके देखते हैं कि ये क्या इन्फॉर्मेशन है। सो ये इन्फॉर्मेशन ये है कि आपने 5 लाख यूनिट्स बनाए हैं इस पर्टिकुलर आइटम के। मशीन आवर्स जो खर्च होते थे एक यूनिट को बनाने में 0.01 है। नंबर ऑफ़ सेटअप्स यानी जितनी दफ़ा मशीन को दोबारा सेटअप करना पड़ता था 3 सेटअप्स बना करने पड़ते थे। और नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स जो इस्तेमाल हुए वो 8 हैं और कस्टमर ऑर्डर्स 21 आपको मौसूल है। यही इन्फॉर्मेशन बाकी के 2 प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपको अवेलेबल है। नाउ अब हम ज़रा स्टेप वाइज चलते हैं। पहला स्टेप क्या है जी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कि आइडेंटिफाई करें मेजर एक्टिविटीज़। सो वो हमें ऑलरेडी सवाल में आइडेंटिफाई हुई भी मिलेंगी। नेक्स्ट स्टेप ये है कि इनको कॉस्ट एलोकेट कर दें। ये भी कॉस्ट एलोकेट हुई भी आपको मिलेगी सवाल में। ठीक है, सो 36,000, 100,000, 180,000 एंड 150,000। जो थर्ड स्टेप है उसमें आपने क्या करना है, वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं जिनकी वजह से ये कॉस्ट किसी प्रोडक्ट के ऊपर कम या ज़्यादा लगती है। जैसे मशीनिंग की कॉस्ट है, वो किस वजह से मशीन आवर्स अगर ज़्यादा लग रहे हैं तो मशीनिंग की कॉस्ट ज़्यादा होगी। कंपोनेंट की जो कॉस्ट है, अगर कंपोनेंट्स ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं तो कंपोनेंट्स की कॉस्ट ज़्यादा होगी एंड सो ऑन। सेटअप के केस में नंबर ऑफ़ सेटअप्स और पैकिंग के केस में नंबर ऑफ़ कस्टमर ऑर्डर्स। अब हम ज़रा ये फाइंड आउट करते हैं कि हमने टोटल मशीन आवर्स और टोटल कंपोनेंट्स और टोटल सेटअप्स और टोटल कस्टमर ऑर्डर्स हमें कितने कितने रिसीव हुए हैं। सो विल मेक अ टोटल। सो ये टोटल किस तरह से बना। सो पहले केस में जैसे मैं मशीन आवर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मशीन आवर्स के केस में हमने क्या किया कि हमने देखा कि मशीन आवर्स जो हैं वो एक यूनिट पर इस्तेमाल हो रहे हैं 0.01। तो इस प्रोडक्ट के अगर आपने 5 लाख यूनिट बनाए हैं तो 5 लाख को मल्टीप्लाई कर दें 0.01 से, तो पता चल जाएगा कि मशीन आवर्स कितने यूज़ हुए। प्लस कर दें उसमें जो ये 1,50,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुए और हर यूनिट के ऊपर 0.01 मशीन आवर्स इस्तेमाल हुए। इसी तरह 2,50,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुए और हर यूनिट पर 0.04 मशीन आवर्स इस्तेमाल हुए। सो जब आप ये कैलकुलेशन बनाएंगे तो यू विल गेट टू 22,500 के 22,500 टोटल मशीन आवर्स यूज़ हुए। नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स ये तो स्ट्रेट अवे गिवन है आपको सवाल के अंदर कि नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स, आपको सवाल खुद स्ट्रेट अवे बता रहा है कि नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स 8 हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स 12 हैं, यहाँ पे 20 हैं। तो 8, 12 और 20 आपने इसको जमा किया तो 40 का फिगर आ गया। जो सेटअप्स हैं वो भी आपको स्ट्रेट अवे गिवन है कि कितने सेटअप्स किस प्रोडक्ट ने इस्तेमाल किए थ्रू आउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। 3 हैं यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 26 है। तो 3, 1 और 26 को जमा किया तो आपके पास 30 आ गया। और लास्ट में आपके पास कस्टमर ऑर्डर्स स्ट्रेट अवे गिवन है 21, 4 और 25। तो इसको आपने जमा किया तो 50 आ गया। सो ये तो स्ट्रेट इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन से आपने हासिल क्या किया, आपने हासिल ये किया कि मेरे पास जो वो कॉस्ट ड्राइवर्स जो हैं वो टोटल कितने इस्तेमाल हुए हैं। सो कॉस्ट ड्राइवर्स जो हैं वो हमारे पास टोटल आ गए। अब हम एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड आउट करने का तरीका क्या है। सो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेटर की मदद ले लेनी चाहिए है हमें। सो हमारे पास जो कॉस्ट दी गई है वो 36,000 है। 36,000 इसको आप डिवाइड कर दो 22,500 से, तो व्हाट यू विल गेट इज़ 1.6। दिस 1.6 इज़ द एब्जॉर्प्शन रेट फॉर मशीनिंग। इसी तरह 1 लाख टोटल कॉस्ट है आपकी कंपोनेंट्स की। इसको डिवाइड कर दें आप 40 से, जो आपके टोटल कंपोनेंट यूज़ हुए तो वो 2,500 रुपीज़ पर कंपोनेंट आपका एब्जॉर्प्शन रेट आ गया। इसी तरह 1,80,000 आपकी टोटल कॉस्ट है। इसको आप डिवाइड कर देंगे 30 कंपोनेंट्स टोटल इस्तेमाल हुए तो 6,000 आ गया। और 1,50,000 पैकिंग की कॉस्ट, इसको आप डिवाइड कर देंगे 50 से, जो आपकी टोटल कस्टमर ऑर्डर्स हैं तो 3,000 आ गया। सो हमने एक्चुअली ये जो हमारे पास टोटल कॉस्ट गिवन थी, इनको ये जो हमारे पास टोटल बने हुए थे कॉस्ट ड्राइवर्स के, इनसे डिवाइड किया तो एब्जॉर्प्शन रेट पर हम पहुंच गए। अब जब एब्जॉर्प्शन रेट मालूम हो गया तो अब हम कॉस्ट चार्ज कर सकते हैं टू द प्रोडक्ट। और उसका बहुत ही आसान तरीका है
सबसे पहले देखें कि ये जो आइटम हमने मैन्युफैक्चर किए हैं 5 लाख यूनिट, इस पे कितने मशीन आवर्स इस्तेमाल हुए हैं। सो अगर आप 5 लाख को मल्टीप्लाई करो 0.01 से, ठीक है। सो कैलकुलेटर निकालें और 5 लाख को मल्टीप्लाई करें 0.01 से। सो 5000 टोटल मशीन आवर्स यूज़ हुए 5 लाख यूनिट बनाने में। और एब्जॉर्प्शन रेट क्या है 1.6, जो भी हमने फाइंड आउट किया था, इसको मल्टीप्लाई कर दें 1.6 के साथ। सो व्हाट यू विल गेट इज़ 8000। सो 8000 मशीनिंग की कॉस्ट है जो इन फ्रॉक्स के ऊपर इस्तेमाल हो रही है। सो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 8000, 12000 और 16000। 12000 और 16000 अब आप इसी पैटर्न पे कैलकुलेट करेंगे कि 1,50,000 यूनिट्स हैं, मशीन आवर्स यूज़ हुए 0.05, और इसको फिर मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको पता चलेगा कि मशीन आवर्स कितने इस्तेमाल हुए हैं इस टी शर्ट को बनाने के लिए, और फिर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे एब्जॉर्प्शन रेट से, तो यू विल गेट टू दिस 12,000। नेक्स्ट कंपोनेंट पे अब आप आ जाएं। कंपोनेंट टोटल जो जो इसका एब्जॉर्प्शन रेट है वो 2500 है रुपीज़ पर कंपोनेंट। तो इसका मतलब इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, कंपोनेंट्स कितने इस्तेमाल हो रहे हैं फ्रॉक के लिए 8, तो यू विल गेट टू दिस 20,000। इसी तरह 2500 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 12 से, तो यू विल गेट टू दिस 30,000। और इसी तरह 2500 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो यू विल गेट टू दिस 50,000। सो ये एब्जॉर्प्शन रेट है जो अब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जितना आपने उस एक्टिविटी को इस्तेमाल किया उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। थर्ड वन इज़ सेटअप। सेटअप्स भी आपको स्ट्रेट अवे गिवन है। सो सेटअप यहाँ पे जो फर्स्ट हमारी प्रोडक्ट है इसके केस में नंबर ऑफ सेटअप्स आर 3। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 6000 से, तो यू विल गेट टू दिस 18,000 एंड सो ऑन फॉर द रिमेनिंग टू प्रोडक्ट्स। लास्ट वन इज़ द पैकिंग। और पैकिंग 3,000 का खर्च आता है एक पैकिंग पे, और आपके कस्टमर ऑर्डर्स हैं 21, तो इसका मतलब 63,000 इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आपने खर्च किया है, और सो ऑन फॉर द रिमेनिंग टू प्रोडक्ट्स। अब आप इनको अगर टोटल कर लें तो ये जो तीनों कॉस्ट जो आपने प्रोडक्ट्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं, इसका जो टोटल है वो यही बनेगा 466,000। तो एक्चुअली आपने ये जो खर्चा था इसको तीनों प्रोडक्ट्स को आप चार्ज कर लिया है। अब अगर आपको ये मालूम है कि कौन सी प्रोडक्ट कितनी मैन्युफैक्चर हुई है, जैसे कि आपको फ्रॉक्स पता है 5 लाख मैन्युफैक्चर हुए हैं, टी शर्ट्स जो हैं 1.5 लाख मैन्युफैक्चर हुई हैं, और फॉर्मल शर्ट्स जो हैं वो 2.5 लाख। तो आप सिंपली क्या करो, 1,09,000 को एक को मैं कैलकुलेट कर देता हूँ यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से। सो मैं सिंपली क्या करूँगा, 1,09,000 जो कि फ़्रॉक्स की टोटल कॉस्ट बन रही है, इसको डिवाइड करता हूँ 5 लाख से, जो कि मैंने टोटल मैन्युफैक्चर किए हैं। तो 0.218, इसको अगर मैं राउंड करूँ तो 0.22 बन जाता है। सो 0.22 इज़ द पर यूनिट कॉस्ट। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का तरीक़ेकार है किसी प्रोडक्ट में इनडायरेक्ट कॉस्ट को शामिल करने का। अगर हम वॉल्यूम बेस्ड कर रहे होते तो हम क्या करते, हम सिंपली ये करते कि हम टोटल देखते जो इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी है 4,66,000, और हम देखते हैं हमने यूनिट्स कितने बनाए हैं, 5 लाख ये, 1.5 लाख ये, 6.5 लाख, और 2.5 लाख ये, 9 लाख यूनिट। सो हम सिंपली इस 4,66,000 को डिवाइड कर देते हैं 9 लाख से, तो पता चल जाता है कि एक यूनिट पे कॉस्ट कितनी है। ये लेकिन वहाँ पे होता है जहाँ पे प्रोडक्ट एक ही जैसी हो और एक ही जैसे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रही हो, तब हम ऐसा करते हैं। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम आइडेंटिफाई करते हैं एक्टिविटीज़, जिन एक्टिविटीज़ के साथ कॉस्ट ऑलरेडी लिंक हो चुकी हुई होती हैं, वो एक्टिविटी कॉस्ट पूल बन जाती है। फिर हम देखते हैं वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से वो एक्टिविटी हम मेजर कर सकें कि ज़्यादा लग रही है या कम लग रही है, उस फैक्टर को कॉस्ट ड्राइवर बोलते हैं। और फिर हम उस कॉस्ट ड्राइवर की मदद से ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कितनी कितनी कॉस्ट जो है किसी प्रोडक्ट के ऊपर लगी है। सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। यहाँ तक आपका कोई सवाल होगा तो हम उसको आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।